प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एज एजुकेशन जोन पे। बच्चों, जैसा कि आपका टॉपिक खत्म होने के बाद अब सभी सब्जेक्टों का आपका प्रैक्टिस यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाएंगे, वो अब हम बता रहे हैं। यानी कि अब सुबह में हमने जैसे केमिस्ट्री का बताया आपको इम्पोर्टेंट जो कि नियम है उसका, अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो जा करके ज़रूर देखें। अब देखेंगे कक्षा 12 के हिंदी का 2025 का, ये पार्ट फर्स्ट है। इसी तरह हम 12-13 पार्ट लाएंगे आपका बहुविकल्पी प्रश्नों का, जिससे आपकी जो भी बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में हिंदी में पूछे जाएंगे, आपको उसमें कोई दिक्कत ना आए। ये आपका जो है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम तैयारी आपका एकदम प्रबल करवाएंगे, जिससे आप अपना हमारे साथ लग करके अभी से मनचाहा अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जितनी चाहत है 85%, 90% उतना नंबर आप ला सकते हैं। आइए बिना समय गंवाए अब देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हमने आज आपके लिए ला नोट किए हैं इसमें, यानी कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो है संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ऑप्शन ए आपका है धर्मयुग, हंस, मर्यादा और सरस्वती। तो इसका जो सही उत्तर होगा संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है वो आपकी कौन सी है? मर्यादा पत्रिका है। बच्चों, एक बार हम आपसे कहना चाहेंगे जो भी आपके दोस्त भाई मित्र कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हो उन्हें आप जरूर बताइएगा हमारे एस जी ड्रीम स्टडी चैनल के बारे में। वहाँ पर भी इसी प्रकार से तैयारी कराई जा रही है आपका कक्षा 10वीं का, जो कि आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। या आज का दूसरा जो प्रश्न है हिंदी का वो है आवारा मसीहा की विधा रचना, यानी आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है आपका उपन्यास, दूसरा जीवनी, तीसरा नाटक और चौथा निबंध। तो आवारा मसीहा जो है वो आपकी जीवनी विधा की रचना है। इसमें तीसरा हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, यानी ब्राह्मण जो पत्र है उसके संपादक कौन है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, राम राधाचरण गोस्वामी, सी में प्रताप नारायण मिश्र, डी में पंडित लल्लूलाल। तो ये जो है ब्राह्मण पत्र के जो आपके संपादक हैं उसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी आपका प्रताप नारायण मिश्र। प्यारे बच्चों, इसमें हमने जो भी आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वो जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे। इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जितना हम बताएंगे उतना पढ़ लेंगे तो आप लोगों के लिए वो बहुत ही पर्याप्त है, लेकिन आप लोगों को जितना बताया जाएगा उतना आपको पढ़ना पड़ेगा। चौथा आपका क्वेश्चन है गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यान, ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी वासुदेव सरल अग्रवाल। तो जो आपके गेहूं और गुलाब के लेखक हैं वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। आपका जो पांचवा क्वेश्चन है आज का वो है दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1978, सी में 1980 और डी में 1981। यानी कि दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष जो आपका है वो ऑप्शन डी 1981 है। सही उत्तर आपका क्या होगा? 1981। छठा क्वेश्चन है राधा कृष्ण दास के लेखक, राधा कृष्ण दास लेखक थे, यानी कि ये जो आपका ऑप्शन है वो किस युग के लेखक थे, ऐसे भी करके पूछ सकता है। ऑप्शन ए में भारतेंद्र युग, ऑप्शन बी में द्विवेदी युग, सी में छायोदी युग और डी में छायोदत्तर युग। तो आपके जो राधा कृष्ण दास थे वो जो आपके लेखक थे किस युग के थे? आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा भारतेंद्र युग, यानी कि राधा कृष्ण दास जो थे भारतेंदु युग के लेखक थे। सातवां क्वेश्चन है भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं, यानी कि जो आपका भाषा और आधुनिकता निबंध है उसके रचनाकार कौन है? आपका ऑप्शंस इस प्रकार है, ए में श्याम सुंदर दास है, बी में हरिशंकर परसाई और सी में जी सुंदर रेड्डी और डी में हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यानी कि भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार आपके कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जी सुंदर रेड्डी, यानी जी सुंदर रेड्डी द्वारा भाषा और आधुनिकता निबंध लिखा गया है। आठवां और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए कहें तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है? यानी आवारा मसीहा जो है उसके लेखक कौन है? हमने ऊपर आपको दूसरे क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बताया होगा आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, यानी आवारा मसीहा की विधा रचना क्या है? तो जीवनी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 8वें क्वेश्चन में इसी से दोबारा क्वेश्चन आ गया कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन हैं अमृत राय, बनारसी दास, विष्णु प्रभाकर और गंगा प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा आवारा मसीहा के जो आपके लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर, यानी विष्णु प्रभाकर द्वारा आवारा मसीहा जो है जीवनी लिखी गई है। 9वां क्वेश्चन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, यानी कि आपको इन चारों ऑप्शनों में से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है ये बताना है। ऑप्शन है चिंतामणि, बी में है विचार प्रवाह, सी में मील के पत्थर और डी में जंजीर और दीवारें। तो आपका जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है इसमें वो है आपकी कौन सी? मील के पत्थर, यानी कि
माफ़ करिएगा बच्चों, इसमें हमने आपको जो बताया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है वो मील के पत्थर नहीं होगा। इसमें आपका जो सही उत्तर है वो विचार प्रवाह होगा, यानी कि विचार प्रवाह आपका सही उत्तर होगा। 10वां क्वेश्चन है मयंक मंजरी है, मैं यानी कि मयंक मंजरी क्या है? नाटक है, निबंध है, उपन्यास है या संस्मरण है? तो मयंक मंजरी जो है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, यानी कि मयंक मंजरी जो है आपका नाटक होगा। 11वां क्वेश्चन है रीतिकाल की प्रमुख विशेषता, यानी रीतिकाल की आपकी प्रमुख विशेषता कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है प्रकृति का चित्रण, ऑप्शन बी में ईश्वर वंदना, ऑप्शन सी आपका युद्धों का सजीव वर्णन और ऑप्शन डी आपका मुक्त काव्य रचना। यानी कि इनमें से चारों ऑप्शनों में से रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो जो आपका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृति का चित्रण, यानी कि रीतिकाल की प्रमुख विशेषता आपका प्रकृति का चित्रण है। 12वां क्वेश्चन है यामा रचना है, यानी यामा इनमें से किन की रचना है? ऐसे भी करके पूछ सकता है। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी में महादेवी वर्मा, सी में अज्ञे और डी में सुमित्रानंद पंत। तो यामा जो है आपकी रचना वो है किसकी है? महादेवी वर्मा की है। 13वां क्वेश्चन है सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, इन चारों में से आपके सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है? ए में पल्लव, बी में बीड़ा, सी में रसवंती और डी में लोकायतन। यानी कि इन चारों में से आपकी सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है? तो आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी रसवंती। और ये तीनों जो है आपकी पल्लव, बीड़ा और लोकायतन ये आपकी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आपका 14वां जो क्वेश्चन है वो है साहित्य लहरी के रचयिता हैं, यानी कि साहित्य लहरी जो है उसके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी में सूरदास, सी में कबीरदास और डी में केशवदास। यानी कि साहित्य लहरी के आपके रचयिता कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी सूरदास जो हैं वो साहित्य लहरी के रचयिता हैं। 15वां जो क्वेश्चन है वो है आदिकाल का एक अन्य नाम है, यानी आदिकाल का एक अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं आदिकाल को? आइए देखते हैं इसमें। ऑप्शन ए है सिद्ध सामंत काल, ऑप्शन बी श्रृंगार काल, सी में स्वर्ण काल और डी में अलंकृत काल। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सिद्ध सामंत काल, यानी आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है? सिद्ध सामंत काल। 16वां क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं, यानी मैथिली शरण गुप्त जो थे वो किस युग के कवि थे? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, बी में छायावादी युग, सी में द्विवेदी युग और डी में शुक्ल युग। तो जो मैथिली शरण गुप्त थे वो आपके द्विवेदी युग के कवि थे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 17वां जो है विनय पत्रिका के रचनाकर हैं, यानी विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। जिनमें आपके ऑप्शंस है ए में तुलसीदास, बी में कबीरदास, सी में सूरदास और डी में जायसी। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुलसीदास द्वारा जो है विनय पत्रिका आपकी लिखी गई है। आपका जो 18वां क्वेश्चन है वो है जयशंकर प्रसाद के काव्य की सिद्धावस्था है, आंसू, झरना, लहर और कामायनी। तो जो जयशंकर प्रसाद के काव्य की सिद्धावस्था है वो है कामायनी। 19वां क्वेश्चन है अज्ञे जी की रचना है, यानी इन चारों ऑप्शनों में से आपको चूज करना है कौन सी अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे की रचना है। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी हरी घास पर क्षणभर और ऑप्शन सी रश्मिरथी और डी हुकार। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है हरी घास पर क्षणभर, ये आपका अज्ञे जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20 है रसिक प्रिया रचना, यानी रसिक प्रिया किसकी रचना है? आपके ऑप्शन हैं ए में मतीराम की, बी में केशवदास की, सी में नरपति नाल्लह की और डी में सुमित्रानंद पंत की। जो इसका सही उत्तर होगा वो केशवदास, यानी केशवदास की रचना है रसिक प्रिया। अगला और 21वां क्वेश्चन है, अगला और 21वां क्वेश्चन आपका है वो ये है कि अनेकार्थी शब्द से, इसका हमने ऑप्शनल के रूप में नहीं बताया, इसको डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के रूप में बता रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इससे आपको ऑप्शन में कोई दे सकता है और कोई नहीं दे सकता, इसलिए हम आपको बता रहे हैं इसको क्वेश्चन के रूप में। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और आप लोग बताइएगा क्या इसको हम एक ही वीडियो में लिखवा दें आपके सभी महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द और जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन है। इसका 21वां क्वेश्चन है कर का अनेकार्थी शब्द है। तो कर का जो अनेकार्थी शब्द है वो कई हैं, जैसे टैक्स हुआ, हाथी का सूंड हुआ, किरण हुआ और हाथ हुआ। यानी कर को टैक्स भी कहते हैं, हाथी की सूंड के नाम से भी जानते हैं, किरण भी और हाथ भी, इनके कई अर्थ हैं। 22वां है अंबर का अनेकार्थी शब्द है। तो अंबर का जो अनेकार्थी शब्द है वो है आकाश, वस्त्र और एक प्रकार का इत्र होता है। 23वां है अर्क का अनेकार्थी शब्द। अर्क का जो अनेकार्थी शब्द है वो है अग्नि, सूर्य और एक पौधा होता है और एक क्वाथ होता है। 24वां है आपका पयोधर का अनेकार्थी शब्द है। पयोधर का जो अनेकार्थी शब्द है वो है बादल और समुद्र, यानी कि दो होते हैं। ये आपको क्वेश्चन के रूप में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इसमें जो है टैक्स, कभी ऑप्शन में टैक्स देगा, कभी हाथी देगा, कभी सूंड, हाथी की सूंड, कभी किरण, कभी हाथ, चारों में से कोई दे सकता है। इसलिए आप लोग इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, चारों में से चारों ऑप्शन याद करिएगा, कोई भी दे सकता है।
25वां से और 30वां जो आपका क्वेश्चन है वह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, यानी कि जिसे काटा ना जा सके वो क्या होता है, उसे अकाट्य कहते हैं। ये आपका 25वां क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमने 6 क्वेश्चन इसमें नोट डाउन किए हैं और इसको भी हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में आपको जो सभी इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं जो बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और पूछे जाएंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में, लिखवा दें। 26वां क्वेश्चन है, जो जाना ना जा सके उसे क्या कहेंगे, तो जो जाना नहीं जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। और 27वां है, जो कम बोलता हो, जो कम बोलता है उसे बोलते हैं मितभाषी। 28वां क्वेश्चन है, जो अधिक बोलता है, तो जो अधिक बोलता है उसे आप लोग क्या बोलते हैं, वाचाल। 29वां क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला, तो जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। 30वां क्वेश्चन है, गोद लिया हुआ पुत्र, यानी गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहते हैं, तो गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक कहते हैं। ये आपके 30 क्वेश्चन आज हो गए। इसी प्रकार हमने पार्ट 1 कराया, इसी प्रकार 12 से 13 पार्ट कराएंगे, जबकि आपके सभी बहुविकल्पी प्रश्न जो कि यूपी बोर्ड 2023 में महत्वपूर्ण होने वाले हैं खत्म हो जाएंगे।